फागुन मास की कथा के 7वें अध्याय में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की भक्ति और उनके प्रति समर्पण और उनके विभिन्न अवतारों की लीलाओं की महिमा मंडन का वर्णन है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे फागुन महीने में भगवान की पूजा अर्चना करने से साधक के पापों का नाश होता है और उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर दिया गया है। जो भक्त इस माह में नियम पूर्वक उपवास करते हैं और भगवान नारायण की पूजा करते हैं, वे सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। 7वें अध्याय में भगवान विष्णु के लीला अवतारों का वर्णन है, जो साधक को ईश्वर के प्रति और अधिक श्रद्धावान होने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अध्याय में कहा गया है कि फागुन के पवित्र दिनों के में कथा सुनने या पढ़ने से जाने अनजाने में किए गए अपराध माफ हो जाते हैं। इस अध्याय के श्रवण से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने राक्षस सालव का वध किया। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने छल के स्वामी सालव का किस प्रकार नाश किया और उसके वायुयान शोभ को नष्ट कर दिया। युद्ध क्षेत्र से हटाए जाने पर प्रद्युम्न अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया कि वे उनके रथ को फिर से घूमने के समक्ष ले आए। जब प्रद्युम्न से युद्ध कर रहे थे, तब गदा, सात्यकी और सांभा जैसे अन्य युद्ध वीरों ने सालव की सेना में उत्पात मचाना शुरू किया। यह युद्ध 27 दिन और 27 रातों तक चला। जब भगवान कृष्ण द्वारका लौटे तो उन्होंने उसे घेराबंदी में पाया। उन्होंने तुरंत दारुक को आदेश दिया कि वह उन्हें युद्ध के मैदान में ले जाए। अचानक सालव ने भगवान को देख लिया और कृष्ण के सारथी पर अपना भाला फेंका, लेकिन भगवान ने उसे भाले को सैकड़ों टुकड़े में तोड़ दिया और सालव और उसके शोभ रथ को अनेक बाणों से भेद दिया। सालव ने जवाबी कार्रवाई में एक बाण चलाया जो कृष्ण के बाएं हाथ में लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान ने अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए धनुष को गिरा दिया और युद्ध देख रहे देवताओं ने धनुष को गिरते देख भय से चिल्ला उठे। जबकि सालव ने इस अवसर का लाभ उठाकर कृष्ण का अपमान किया। तब भगवान कृष्ण ने सालव पर अपने गदा से प्रहार किया, परंतु रक्त की उल्टी करते हुए वह राक्षस गायब हो गया। कुछ क्षण बाद एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के सामने आया और उन्हें प्रणाम करने के बाद अपना परिचय देते हुए माता देवकी का दूत बताया। उस व्यक्ति ने भगवान को सूचित किया कि उनके पिता वासुदेव का सालव ने अपहरण कर लिया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। तब सालव वासुदेव के सामने दिखने वाले किसी व्यक्ति को आगे लाया और उसका सिर काट डाला और उसे अपने सौभाग्य में ले गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण सालों की चालों को समझ गए, अतः उन्होंने सालों पर बाणों की वर्षा की और अपने गदा से शोभयान पर प्रहार करके उसे नष्ट कर दिया। सालव अपने विमान से उतरा और भगवान कृष्ण पर हमला करने के लिए उनकी ओर दौड़ा, लेकिन भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और सालों का सिर धड़ से अलग कर दिया। सालों की हत्या के बाद आकाश में विराजमान देवताओं ने हर्षोल्लास से ढोल बजाए। तब राक्षस दंतवर्क ने अपने मित्र सालों की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल से स्नान करने और कवच पहनने और धनुष उठाने के बाद भगवान प्रद्युम्न ने अपने